तो क्या रिसेंटली में नेक्स्ट के एपिसोड के ऊपर रेफरेंस दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने द चैंप हू रन्स द कैंप जॉन सीना का। डेव बटिस्टा ने अपना बूढ़ा वाला लुक शेयर किया है और कहा भैया ओल्ड बटिस्टा लुक आ चुका है वापस। कैन फ्यूचर गंथर और इंपीरियम का बेबी फेस टर्न होगा। एक डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट स्टार ने अपनी रिटायरमेंट कर डाली ऑफिशियली अनाउंस एंड और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सेथ रॉलिंस एनएक्सटी के अंदर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं अगले हफ्ते एनएक्सटी गोल्ड रश के एडिशन के ऊपर। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन वहां सेथ रॉलिंस एक यूनिक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे जॉन मॉक्सली के बाद। और भी अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो में, चलो जल्दी सभी को कवर कर लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन पहले वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूं करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के साथ में या फिर करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई एम्प्लॉय के साथ में जिसने अपने रिटायरमेंट को ऑफिशियली में कंफर्म कर डाला है। रिसेंट टाइम में जो हमारे टाइसन किड है जो कि एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर भी थे, वैसे करंटली अगर मैं गलत नहीं हूं बैक स्टेज वगैरह के ऊपर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट है वो इन रिंग प्रोफेशन से पूरे तरीके से अनाउंस कर डाली है कि हाँ भाई अब मैं कंपनी से पूरे तरीके से रिटायरमेंट ले रहा हूं। वैसे करंटली जो टाइसन किड है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोड्यूसर की तरह बैक स्टेज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कंफर्म कर डाली है कि इट्स नॉट इन द कार्ड, यानी कि उनकी जो फ्यूचर पोटेंशियल रिटर्न है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है और वो इन रिंग कंपटीशन के अंदर एक बार फिर से कम बैक नहीं करेंगे। अगर तुम्हें याद होगा बहुत टाइम पहले टाइसन किड और सिजारो की पूरी तरीके से टैग टीम हुआ करती थी एंड टू बी ऑनेस्ट वो एक बहुत कमाल की टैग टीम थी, लेकिन ये कुछ अनफॉर्चुनेट न्यूज है कि टाइसन किड इन फ्यूचर कभी भी इन रिंग कंपटीशन के अंदर वापस नहीं आएंगे ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। और ये अभी फिलहाल रिसेंट टाइम में उन्होंने कंफर्मेशन दी है अपने पूरे रेसलिंग करियर को लेकर। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी बटिस्टा के बारे में, बिकॉज रिसेंट टाइम में बटिस्टा ने भी अपना जो एक ऐसे लुक रिवील किया है जो कि देखने में बूढ़ा वाला, लेकिन ऐसा बटिस्टा ने कहा भैया पुराना वाला जो तुम्हारा बटिस्टा है वो एक बार फिर से वापस आ चुका है। यप एकदम सही सुन रहे होता है कि रिसेंट टाइम में बटिस्टा ने एक स्टोरी पोस्ट की अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू, उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। अब भैया बटिस्टा की एकदम सफेद सफेद दाढ़ी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं आई एम डेफिनेटली ट्रांजिटिंग इनटू ओल्ड मैन डेव, यानी कि एक बार फिर से मैं पुराने डेव की तरह फिर बूढ़े डेव की तरह बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। मैंने लग रहा है गलत मतलब ले लिया, मुझे लगा पुराना डेव कह रहे हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन डेव तरीके से रेफर कर रहे हैं, यानी कि बुढ़ापे वाला सॉरी जो डेव बटिस्टा तुम्हारे सामने आ चुका है। एज वेज ऑलरेडी बटिस्टा की भैया अपने काफी हो चुकी है। रेसलमेनिया के अंदर उन्होंने अपना रिटायरमेंट मैच भी कंप्लीट कर लिया, बस थोड़ी सी हॉल ऑफ फेम इंडक्शन वगैरह की तैयारी है, काफी जल्दी वो भी हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो चाइल्डहुड हीरोज थे अब वो धीरे धीरे करके ओल्ड मैन के अंदर कन्वर्ट होंगे, वो तो हम लोग जानते थे। लेकिन ओल्ड मैन डेव ने कुछ इस तरीके से अपना लुक शेयर किया, अपना जो ओपिनियन है जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट से पहले वाली अपडेट की तरफ, बिकॉज इस बार ये जुड़ी है द विजनरी रेवोल्यूशनरी यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। रिसेंट टाइम में सेथ रॉलिंस ने भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड या फिर कुछ ऐसी चीजें अचीव कर ली हैं जो कि एक शील्ड मेंबर के होते नाते जॉन मॉक्सली के बाद या फिर डीन एम्ब्रोस के बाद हमारे सेथ रॉलिंस अचीव कर रहे हैं, और करंटली रोमन ने अचीव बिल्कुल भी नहीं की है। होता है कि रिसेंट टाइम के अंदर कुछ स्टैट्स आए हैं सामने, और ये स्टैट्स कुछ इस तरीके से कि भैया एनएक्सटी के एपिसोड के ऊपर जो नॉन एनएक्सटी टाइटल है वो कब डिफेंड हुई है। वैसे ऐसा बहुत रेयर ओकेजन होता है कि जो मेन जो चैंपियनशिप है फिलहाल मेन रोस्टर के अंदर वो एनएक्सटी में डिफेंड होती हुई नजर आए। तो मैं बता दूं इसकी लिस्ट बहुत छोटी सी है, सिर्फ हमारे सेथ रॉलिंस को मिला के इसमें 6 ही लोग होंगे। अगस्त 2013 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स जो चैंपियनशिप है वो एम्ब्रोस ने डिफेंड की थी। 2013 अगस्त में ही डीवास टाइटल डिफेंड की थी एजे ली ने। साल 2019 के अंदर अक्टूबर में वुमेन्स टैग टीम टाइटल काबुकी वॉरियर्स ने डिफेंड की थी। जून 2020 के अंदर वुमेन्स टैग टीम टाइटल डिफेंड की थी बेली एंड साशा बैंक्स ने, और 2021 मार्च के अंदर वुमेन्स टैग टीम टाइटल फिर से डिफेंड हुई थी, लेकिन इस बार की थी नाया जैक्स एंड शेना बेजलर ने। और उसके बाद जाके अब साल 2023 के अंदर जून के महीने में अगले हफ्ते एनएक्सटी के एपिसोड के ऊपर डिफेंड करेंगे हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हेवी वेट चैंपियनशिप को, और वो फेस करेंगे ब्रॉन ब्रेकर का। तो भाई ये कुछ अभी छोटी मोटी सी लिस्ट है जिसमें सेथ रॉलिंस ने अपना कलेक्शन अपना एडिशन भी कर लिया है, और एज अ शील्ड मेंबर डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली के बाद ये दूसरे शील्ड मेंबर बने। देखते रोमन रेंस का इन फ्यूचर ऐसा कोई हिस्टोरिक या फिर यूनिक रिकॉर्ड अचीव कर पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, और इस बार गंथर एंड इंपीरियम के बारे में जुड़ी है। अब देखो इंपीरियम एंड जो गंथर है करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत अच्छी खासी डोमिनेशन दिखा रहे हैं। उनका जो कैरेक्टर है बेसिकली अगर मैं बात करूं वो एक हील कैरेक्टर है, वो एक विलेनियस कैरेक्टर है, राइट। लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आई हैं सामने, और अपडेट्स का मानना ये कि भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे स्टिल कोई भी प्लान्स नहीं कि वो इन फ्यूचर गंथर एंड इंपीरियम को हील सुपरस्टार से बेबी फेस बनाती हुई नजर आए, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बहुत सेटिस्फाई है एक जिस तरीके से रिएक्शन मिल रहा है गंथर को, और दूसरी तरीके से जिस तरीके से इंपीरियम करंटली परफॉर्म कर रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती कि उनका बेबी फेस टर्न हो, और वे फिलहाल इन फ्यूचर तुम्हें किसी भी एंगल किसी भी सिनेरियो से गंथर का फेस टर्न नहीं दिखाई देने वाला बेसिकली, और ये बात पूरे तरीके से कंफर्म भी हो चुकी है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं भैया गंथर का फेस टर्न कब होगा, तो ये कुछ अपडेट है उसको लेकर कि एनी टाइम सून डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान नहीं कर रही है हमारे गंथर एंड इंपीरियम के बेबी फेस टर्न को, जो कि मुझे लग रहा है अपने आप में एक अच्छी चीज है। लेकिन
अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इन फाइनल स्टोरी की तरफ। ये जुड़ी है चैंप हू रन्स द कैंप, द फेस हू रन्स द प्लेस, यानी कि जॉन सीना के बारे में। एंड रिसेंट टाइम में जॉन सीना को लेकर भी कुछ बातें आई हैं सामने, और मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली वो एनएक्सटी के एडिशन के बारे में कि जॉन सीना का वहां पर WWE कंपनी ने रेफरेंस दिया था। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज रिसेंट टाइम में WWE ने स्पेशली इसको लेकर एक ट्वीट डाला था अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। बेसिकली ये जो ट्वीट है वो WWE वालों की तरफ से नहीं, बल्कि जो WWE के दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे BT स्पोर्ट्स वगैरह हो गए उनकी तरफ से पूरा था। जो स्क्रीनशॉट है उसका तुम लोग देख ही पा रहे होगे। अब देखो इसके अंदर बैरन कॉर्बन का बेसिकली जो मूव है वो WWE और BT स्पोर्ट्स वालों ने रेफरेंस दिया था। यहाँ पर कॉर्बन ने एक तरह का उठा के फेंका था, जो कि एज सच जॉन सीना का AA नहीं था, लेकिन WWE ने जस्ट रेफरेंस में देख रहे हो तुम लोग क्या यूज किया है, द एटीट्यूड एडजस्टमेंट फ्रॉम कॉर्बन CC, यानी कि कार्बन कॉपी ऑफ जॉन सीना को यहाँ पर साथ ही में उन्होंने टैग कर डाला है कि भैया NXT के एपिसोड के ऊपर देखो बैरन कॉर्बन ने जॉन सीना का AA परफॉर्म किया। लेकिन अगर तुम्हें एक ट्वीट जाके देखोगे ना, उसके नीचे 72 कमेंट तुम्हें मिल जाएंगे कि भैया WWE वालों तुम मूव का नाम भूल गए हो क्या। इसका मतलब ये है कि भाई देखो सीन क्या है, पहले तो बात तो जॉन सीना का मूव है नहीं दूर से, ऊपर से डेड वैली है जो कि एक्चुअल में इस मूव का इस फिलहाल जो कॉर्बन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं उसका नेम है। लग रहा है WWE वाले फिनिशर वगैरह का नाम भूल गए, ऐसा कुछ फैंस के यहाँ पर क्लेम करना है। और बेसिकली अगर तुम जाके भी देखोगे यार वो ये जॉन सीना का किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। तो ये कुछ अपडेट है अभी फिलहाल पूरी चीज को लेकर, जो कि मुझे लगा बतानी चाहिए कि डेथ वैली ड्राइवर को WWE वाले पता नहीं कहाँ से AA बना दे रहे हैं, और फैंस को लेकर कुछ इस तरीके से रिएक्शन है। तो एज सच WWE के अकॉर्डिंग उन्होंने जॉन सीना का रेफरेंस दिया है, लेकिन एज सच कोई रेफरेंस था नहीं। लेकिन चलो बाय द वे इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर देना, एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। और मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।